हेलो एनिमे फैंस, आज मैं आपको चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 6 एंड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है किल डेंजी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आकी और उसकी टीम एक डेविल को मारने के लिए होटल मॉरिन में आते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि वो बार बार 8th फ्लोर पर ही पहुंच रहे थे, जिससे हिमेनो और आकी भी ट्राई करते हैं, पर वो भी घूम घाम कर 8वें फ्लोर पर ही आ जाते हैं, जिससे सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। आकी को यहाँ पर पता चलता है कि घड़ी में भी टाइम रुका हुआ है। इट्स मीन कि अब बाहर से भी कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला है। डेंजी ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मतलब कि अब हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। एंड कहता है कि जब रास्ता मिल जाए तो मुझे जगा देना, और सच में सो जाता है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को उठाकर बताती है कि हमने आसपास के रूम से कुछ खाना इकट्ठा किया है और बाकी लोग थके होने की वजह से आराम कर रहे हैं, पर आकी बिना रुके उस डेविल को ढूंढ रहा है। वहीं इतने टाइम में पावर ने सोचा है कि अब वो एक नोबेल पुरस्कार जीतेगी, फिर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनकर खाने वाली सभी चीज़ों पर 100% का टैक्स लगा देगी। डेंजी हिमेनो को बताता है कि घबराओ मत, ये ऐसे ही रोज पागलों जैसी बातें करती रहती है। इसके बाद हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट पीती है। डेंजी कहता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है, तो हिमेनो ये रिवील करती है कि उसी ने आकी को सिगरेट पीने की लत लगाई थी जब हम न्यू पार्टनर बने थे। इसके बाद आकी वहां पर सभी को बताता है कि अभी कुछ देर पहले हमने जिस डेविल को मारा था वो बहुत ही बड़ा हो गया है। ये डेविल सभी से कहता है कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे डेंजी नाम के इंसान को दे दोगे तो मैं बाकियों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुन कोबेनी डर कर डेंजी को मारने आगे बढ़ती है, पर आकी और हिमेनो उसे रोक लेते हैं। आकी अपने फॉक्स डेविल से उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आता है क्योंकि ये सब बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से भी ट्राई करती है, पर उसे चोट लगने की वजह से वो डेविल और बड़ा होने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मेरा दिल यहाँ पर नहीं है। अब तुम्हारे पास डील करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। पर आकी बोलता है कि डेंजी को मारने से जरूर इसे कोई बड़ा फायदा होगा, इसलिए हम इसे डेंजी नहीं देंगे। हिमेनो भी आकी के साथ होती है, पर पावर कहती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल प्राइम मिनिस्टर बन पाऊँ, पर आकी मना कर देता है। इसके बाद वो सभी वहीं पर ही बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद आकी कहता है कि हम ना तो इस डेविल को मार सकते हैं और न ही डेंजी को, और अगर कोई और रास्ता नहीं मिला तो फिर मैं अपनी तलवार को यूज़ करूँगा। पर हिमेनो उसे ऐसा करने से मना करती है। डेंजी पूछता है कि अगर ये तलवार का यूज़ करके हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो तुम मना क्यों कर रही हो। हिमेनो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए ये तलवार यूज़ नहीं करेगा, और अगर कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगी, पर मैं इसे तलवार का यूज़ नहीं करने दूंगी। वहीं हिरोकाजू देखता है कि उन्होंने जितना भी फूड इकट्ठा किया था उसे पूरा पावर अकेला ही खा गई। वहीं ये सब देख कुबेनी का डर की वजह से दिमागी संतुलन हिल सा जाता है और वो पावर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर हिरोकाजू उसे रोकता है, जिससे कुबेनी बोलती है कि तुम भी डेविल के साथ मिले हुए हो, और उसे भी मारने आगे बढ़ती है, जिससे हिरोकाजू डर की वजह से जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ डर को महसूस कर वो डेविल और बड़ा होने लगता है, जिससे आकी, डेंजी और हिमेनो वहां से भागते हैं और ये जगह भी पूरी तरह से टिल्ड हो जाती है, जिससे वो सभी आमने सामने आ जाते हैं। आकी कहता है कि अब मुझे ये तलवार यूज़ करनी ही पड़ेगी, लेकिन हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से आकी को जकड़ लेती है और सभी को बताती है कि जितनी बार भी ये तलवार से अटैक करेगा उतने ही साल इसकी ज़िंदगी के कम हो जाएंगे, और यही इसका कॉन्ट्रैक्ट है। जिससे कुबेनी फिर डेंजी को चाकू मारती है, पर आकी बीच में आ जाता है और वो चाकू आकी को लग जाता है। आकी कहता है कि भले ही डेंजी कैसा भी हो, लेकिन वो गन डेविल को मारना चाहता है और उसके बिना मैं भी उसे नहीं मार सकता, इसलिए डेंजी को जिंदा रहना होगा, चाहे इसके लिए मुझे ही क्यों ना मरना पड़े। डेंजी पावर से आकी का खून रखने को बोलता है क्योंकि वो एक ब्लड डेविल है। पावर कहती है कि मैं खुद का ब्लड तो कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे के ब्लड को कंट्रोल करना मुश्किल काम है,
पर पावर कोशिश करती है क्योंकि उसे डर है कि अगर आकी मर गया तो उसके लिए फिर खाना कौन बनाएगा। कुबेने कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, अगर वो डेविल डेंजी को खा लेता तो हम सब बच जाते। जिससे डेंजी फिर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं लड़े बिना तो नहीं मरूंगा। इसे चेनसो से डर लगता है, तभी यह मुझे खाना चाहता है और इसे कटने से भी दर्द होता है, तो मैं इसे इतना काटूंगा कि यह खुद मरने की भीख मांगेगा। और हिमेनो से कहता है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो अपना किस वाला वादा मत भूलना। और आकी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। और अपनी डोरी को खींच उस डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है और चेनसो मैन बन उस डेविल को अंदर से काटने लगता है, पर वो डेविल भी डेंजी को घायल करने लगता है, जिससे डेंजी का बहुत सारा खून बहने से उसके चेनसो वापस अंदर चले जाते हैं। पर डेंजी भी उसी डेविल का खून पीकर खुद को फिर से हील कर लेता है। वहीं हिमेनो को अपने सीनियर की एक बात याद आती है कि डेविल्स समझदार व्यक्ति से नहीं बल्कि सन की व्यक्ति से डरता है, क्योंकि सन के इंसान के दिमाग में कब क्या चले उसे नहीं पता होता है। वहीं डेंजी लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है, पर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से फिर से उसकी डोरी खींच देती है और कहती है कि ये पूरा पागल और सन की है, तो ये जरूर गन डेविल को मार सकता है। वहीं डेंजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस डेविल से कहता है कि तुम्हें कटने पर दर्द तो हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा खून पी पी कर खुद को हील करते करते तुम्हें तब तक काटूंगा जब तक मुझे तुम्हारा दिल नहीं मिल जाता है। वहीं कुछ टाइम बाद आकी को होश आता है और वो पूछता है कि कितना टाइम हो गया है, तो हिमेनो बताती है कि डेंजी पिछले 3 दिनों से लगातार उस डेविल से लड़ रहा है। यहाँ फाइनली अब वो डेविल और दर्द सहन नहीं कर पाता है और खुद ही डेंजी को अपना दिल देकर बोलता है, लो मार दो मुझे। और डेंजी उसका दिल काट उसे मार देता है और सभी लोग बिल्डिंग से फाइनली बाहर आ जाते हैं। और डेंजी बताता है कि उसे गन डेविल का एक और टुकड़ा मिल गया है और इतना कि वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार लड़ रहा था। जिससे पापा और हिमेनो डेंजी और आकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ दिनों बाद हिमेनो आकी से कहती है कि हमें एक पार्टी करनी चाहिए साथ मिलकर, ताकि हमारी टीम में सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाएं। कोबेने और हिरोकाजु भी डेंजी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आकी कहता है तो हमें कल ही पार्टी करनी चाहिए क्योंकि माँ की माँ फिर बाहर जाने वाली है मीटिंग के सिलसिले में। हिमेनो आकी से पूछती है कि डेंजी आखिर कौन है। वो डेविल भी उसे जानता था और माँ की माँ वैसे तो पूरा देश घूमती रहती है, लेकिन जब से डेंजी आया है वो कहीं भी बाहर नहीं गई है। शायद वो डेंजी के राज को जानती है। अगले दिन पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं और दबाकर खाना और बियर पीते हैं। तभी डेंजी हिमेनो को वो किसकी याद दिलाता है। हिमेनो कहती है कि अभी नहीं, मुझे शर्म आ रही है, जब मैं नशे में होंगी तब करूँगी। इसके बाद सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहीं डेंजी को तो बस अपनी किस का इंतजार था। तभी एक सीनियर बताता है कि हिमेनो नशे में सभी को किस करती रहती है, यहाँ फ्रेशर को छोड़कर उसने सभी को किस किया हुआ है। तभी वहाँ पर माँ की माँ आ जाती है और वो डेंजी से पूछती है कि मैंने किसी किस के बारे में सुना, तो डेंजी तुम किसको किस करने वाले हो। डेंजी चिल्ला कर कहता है किसी को भी नहीं। डेंजी मन में कहता है कि मुझे किस तो चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि माँ की माँ उसे देखे। वहीं आकी माँ की माँ से पूछता है कि वो डेविल डेंजी को मारना चाहता था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। माँ की माँ कहती है कि वो बताएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा बियर पीनी पड़ेगी। पर आकी जल्दी ही पीकर ढेर हो जाता है। तभी हिमेनो अचानक से डेंजी को किस करने लगती है। डेंजी मन में बोलता है कि अरे नहीं, माँ की माँ हमें देख रही है, पर उसे किस करने में भी तो मज़ा आ रहा था। बट हिमेनो ने ज़्यादा ही पी ली थी तो वो डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है, जिसे देख एक सीनियर बोलता है किस्मत खराब, बेचारे को जिंदगी भर का सदमा लग गया। वहीं पावर ये देख जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद डेंजी बाथरूम में जा उल्टी पे उल्टियाँ करता है। इसके बाद पार्टी खत्म होती है और माँ की माँ देखती है कि हिमेनो डेंजी को अपने पेट पर बैठाकर अपने घर पर ले जा रही है। इसके कुछ देर बाद डेंजी को होश आता है और पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ।
पर हिमेनो वहाँ पर फिर से डेंजी को किस करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। अरे शायद मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। हिमेनो यहाँ फुल नशे में रहती है और डेंजी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम माकिमा को पसंद करते हो, वो आकी भी उसे पसंद करता है, लेकिन ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद उसके बगल में लेट डेंजी के कान में बोलती है चलो गपागप करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो क्या अब डेंजी की किस्मत खुलने वाली है? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा और अगले एपिसोड में बहुत कुछ शॉकिंग होने वाला है, इसलिए उसे मिस मत करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। साथ ही अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।